हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो प्रतिशत चैप्टर है उसमें पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी परीक्षा में आए हुए हैं। एसएससी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखने से पहले, हल करने से पहले दो महत्वपूर्ण सूत्र आप नोट कर लीजिए। इन्हीं सूत्रों पे आज हम लोग जो भी सवाल मिलेंगे, जो भी सवाल होंगे, इन्हीं सूत्रों पे हम लोगों को हल करना है। सूत्र जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि a का मान दिया गया हो कि b से r% अधिक है, तो b का मान a से कितना प्रतिशत कम है, इसके लिए आप सूत्र देख पा रहे हैं। r/100 + r गुणे 100 जो मान आएगा प्रतिशत में लिख देंगे उसको। इसी तरह से दूसरा सूत्र आप देख रहे हैं कि यदि a का मान दिया गया है कि b से r% कम है और यह पूछा जाए कि b का मान a से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा, आप ट्रिक कह लीजिए इसे, r/100 - r गुणे 100%। तो इस तरह से इन दोनों सूत्रों को नोट कर लीजिए और अभी के लिए इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि हम लोग आगे जो सवाल देखेंगे, जो एसएससी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, उसको जब हम लोग हल करेंगे तो इन्हीं ट्रिकों पे हल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं जो सवाल है। तो पहला सवाल हम लोगों का है, एसएससी परीक्षा 2006 में आया हुआ है। यदि नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से 25% अधिक हो, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। हम लोगों से कम का प्रतिशत पूछा गया है, कम का प्रतिशत कि कितना प्रतिशत कम है। अब कम का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, r/100 + r, कम वाला जब ज्ञात करना है तो गुणे 100, यही जो मान मिलेगा प्रतिशत में मिलेगा। तो हल किया जाए। r का मान कितना है, तो दिया गया है कि पायल का वेतन 25% अधिक है, तो r का मान 25 है। 25/100, r की जगह 25 रखेंगे तो 125 बनेगा, गुणे 100, और ये प्रतिशत में बनेगा। तो इस तरह से यहाँ 25 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20% मिल जाएगा। हम लोगों को मिल जाएगा 20%, यानी कि जो पायल का वेतन है वो नीता के वेतन से 20% कम है। तो देखिए विकल्प जो दिया गया है, बी नंबर में 20% दिया गया है, विकल्प बी टिक कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं जो दूसरा सवाल है। यदि ए की आय जो है, दूसरा सवाल हल किया जाए। ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत जो पूछा गया है, कम का प्रतिशत पूछा गया है ना, तो कम वाला जब प्रतिशत ज्ञात करना है तो ट्रिक हम लोग जानते हैं कि कम का प्रतिशत निकालना है तो r/100 धन r गुणे 100 जितना आएगा यही प्रतिशत में लिख लेते हैं। तो देखिए, तो कितना प्रतिशत कहा गया है, तो कहा गया कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, r का मान 30 दिया गया है, 30/100 धन 30, 100 धन 30 करेंगे 130 बनेगा, गुणे 100, ये प्रतिशत में बनेगा। आगे हल किया जाए। देखिए आगे हल करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ एक शून्य और यहाँ एक शून्य कम कर लेंगे। अब 30/13, तो 30 का 10 के साथ गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा। 30 का जब हम लोग 10 के साथ गुणा करा देंगे तो 300/13, 300/13 प्रतिशत। हल किया जाए, भाग देंगे 13 दूना के 26, 4 बचेगा और 0 40, यानी कि 13 तिया 39, 1 बचेगा, यानी कि 1/13 प्रतिशत। ये विकल्प सी दिया गया है, विकल्प सी आप ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल दिया गया है कि यदि अनिल की ऊंचाई
दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, और इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए आगे तीसरे सवाल में r का मान दे रखा है। कहा गया है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। r का मान दिया गया है 60, और हम लोगों से पूछा गया है कम वाला प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत कम होगा दीपक की ऊंचाई किससे, अनिल की ऊंचाई से। तो बनाते हैं, कम का प्रतिशत पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं कम का प्रतिशत निकालने के लिए ट्रिक क्या, r बटा में 100 प्लस r गुणे 100, और ये जो मान मिलेगा उतना प्रतिशत लिख देंगे। चलिए हल किया जाए इसको, देखते हैं हल करते हैं। देखिए r का मान 60 बटा में 100 धन 60 160 बनेगा, 160 गुणे 100, ये जो भी मान आएगा प्रतिशत में इसको कह लेंगे। तो यहाँ एक शून्य से एक शून्य कम कर लेंगे, फिर 16 है, यहाँ देखिए 16 है, ये 60 है, 4 से ऊपर नीचे भाग करेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में, और 10 वाला जो है ये 5 बार में कट जाएगा। 15 गुणे 5 75 बटा में 2% बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 37 सही 1/2%। तो देखिए तो कौन सा विकल्प दिया गया है। तो जो तीसरा सवाल है इसके लिए विकल्प दिया गया है सी में दिया गया है 37 सही 1/2। तो इस तरह से विकल्प सी हम लोग ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो चौथा सवाल है। चौथे सवाल में दिया गया है कि यदि x y से 10% अधिक हो। क्या कहा गया है, यदि x जो है y से 10% अधिक हो। हल किया जाए सवाल। r का मान दे रखा है 10% का है, r का मान 10 दिया गया है। ठीक, आगे हल करते हैं। कहा गया है कि y x से कितने प्रतिशत कम होगा। कम का प्रतिशत पूछा गया है, किसका प्रतिशत, कम का प्रतिशत। तो कम का प्रतिशत जब निकालना है तो हम लोग ट्रिक जानते हैं। क्या होता है ट्रिक, r बटा में 100 धन r, और जो भी मान आएगा इसमें 100 से गुणा कर देंगे और यहाँ से जो मान मिलेगा इसको प्रतिशत में कह लेंगे हम लोग। तो हल किया जाए, कम का प्रतिशत निकालना है, r का मान दे रखा है 10 बटा में 100 धन r की जगह 10, तो 100 और 10 110 बनेगा। तो एक शून्य से एक शून्य यहाँ कम कर लेंगे, 10 गुणे 10 100, और 100 बटा 11 यानी कि 9 सही 1/11% लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो देखा जाए कि कौन सा विकल्प दिया गया है। तो देखिए इस चौथे सवाल के लिए जो विकल्प दिया गया है, विकल्प ए, इसमें दिया गया है 9 सही 1/11। तो विकल्प ए हम लोग ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो पांचवा सवाल है। यदि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी तक जो भी सवाल हम लोगों ने हल किया उसमें कम का प्रतिशत पूछा गया था, इस सवाल में हम लोगों से अधिक वाला प्रतिशत पूछा गया है। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, r बटा में 100 माइनस r गुणे 100। तो इस पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं जो पांचवा सवाल है। r का मान दे रखा है 20% कहा गया है, यानी कि r का मान दिया गया है 20। हम लोगों से प्रतिशत जो पूछा गया है अधिक का प्रतिशत पूछा जा रहा है। किसका प्रतिशत, अधिक का प्रतिशत। और अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए ट्रिक क्या होता है, तो अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग ट्रिक जानते हैं, r बटा में 100 माइनस r गुणे 100, जो भी आएगा लिख देंगे इतना प्रतिशत। हल किया जाए तो देखिए r के जगह 20 रख लेंगे, 20 बटा में 100, r के जगह 20, तो 100 माइनस 20 कितना बनेगा 80 गुणे 100%। तो हल किया जाए, 20 से कट जाएगा ये 80 4 बार में, और 4 से कटेगा 100 कितने बार में, 25 बार में। तो मान कितना मिल गया 25%। तो देखिए तो पांचवा जो सवाल दिया गया है इसके लिए A B C D 4 विकल्प दिए गए हैं, और इसमें विकल्प जो बी दिया गया है इसमें 25% दिया गया है। तो हम लोग पांचवे के लिए विकल्प
बी ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो 6 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल जैसे हम लोगों ने 5वां सवाल हल किया है, बिल्कुल इसी की तरह से मिलता जुलता सवाल है। तो देखते हैं जो 6 नंबर सवाल है, हल करते हैं इसको। 6वें सवाल में दे दिया गया है हम लोगों को कि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है। आर का मान दिया गया है 25% कहा गया है, यानी कि आर का मान 25 दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा गया है अधिक का प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत पूछा गया है? अधिक का प्रतिशत। तो अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग ट्रिक जानते हैं। अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए ट्रिक होता क्या है? आर बटा में 100 माइनस आर गुणे 100, जितना भी आएगा कह देंगे कि इतना प्रतिशत अधिक है। तो हल किया जाए, आर की जगह रखेंगे 25 और बटा में 100 माइनस 25 यानी कि 75 गुणे 100 प्रतिशत। तो यहाँ देखिए तो 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, और 100 बटा 3 इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो देखिए 6 नंबर जो सवाल है इसके लिए ए बी सी डी करके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सी नंबर विकल्प में 33 सही 1/3% दिया गया है। तो विकल्प सी आप ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो 7वां सवाल है। 7वें सवाल में दिया गया है कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बिल्कुल 6 नंबर सवाल की तरह सही है। कैसे हल करेंगे? देखिए जो 7वां सवाल है, तो 7वें सवाल के लिए आर का मान दिया गया है। आर का मान कितना दिया गया है? तो 7वें सवाल के लिए आर का मान दिया गया है 50 दिया गया है। आर का मान 50 और अधिक का प्रतिशत पूछा गया है। तो अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग ट्रिक जानते हैं। ट्रिक होता क्या है? तो आर बटा ट्रिक होता है आर बटा 100 माइनस आर गुणे 100, जितना भी मान आएगा इतना प्रतिशत कह लेंगे कि अधिक है। चलिए इस सूत्र पे बनाते हैं। आर का मान 50 है तो 50 बटा में 100 माइनस 50 गुणे 100 हल किया जाए तो बनाएंगे जब हम लोग, तो यहाँ देखिए 50 बटा में कितना मिलेगा? 100 माइनस 50 मिलेगा गुणे 100। तो 50 से 50 एक बार में कट जाएगा, 1 गुणे 100 यानी कि 100। तो क्या मिल रहा है? 100% अधिक है। यानी कि जो हम लोगों का 7वां सवाल दिया गया है, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी करके, इसमें देखिए विकल्प सी दिया गया है 100%। तो आप विकल्प सी ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो 8वां सवाल है। तो 8वें सवाल में दिया गया है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात पूछा गया है। ए संबंधी बी निकालना है। चलिए हल करते हैं। हल किया जाए 8वां जो सवाल है। तो कहा गया है ए का 60%, तो का मीन्स गुणा, और 60% यानी कि 60/100 बराबर बी का 3/4। तो बी का मीन्स गुणा 3/4 हल किया जाए। बी को इधर लेके आइए तो देखिए ए बटा बी बराबर क्या बनेगा? तो इधर 3/4 है। जब ये 60/100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा 100/60। आगे हल करते हैं। 4 से ये कट जाएगा 100 25 बार में, और इस 3 से ये 60 कटेगा 20 बार में। तो ए बटा बी बराबर बन रहा है 25/20। 5 से ऊपर नीचे भाग दे देते हैं तो 5 बार में ये कट जाएगा, ये 4 बार में, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए संबंधी बी का जो मान मिलेगा यह 5 संबंधी 4 होगा। तो देख लीजिए 8वें सवाल के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो डी नंबर विकल्प दिया है 5 संबंधी 4 दिया गया है। तो इस तरह से डी नंबर विकल्प को आप ट्रिक कर लेंगे। आगे देखते हैं जो 9 नंबर सवाल है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है।
और इस संख्या का 2/5 कितना होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जो संख्या निकालना है, मान लेते हैं कि संख्या x है, तो फिर 740 का मीन्स गुणा 35% यानी 35/100। तो 740 का 35% जो है संख्या से 34 अधिक है। तो यदि हम लोग मान रहे हैं कि संख्या x है, तो यह जो आ रहा है 740 का 35%, इस x से 34 अधिक है, यानी कि यदि हम लोग x में 34 जोड़ देंगे तो यह इसके बराबर हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो देखिए 1 0 और 1 0 यहाँ कम कर लेंगे, 5 से इसको 7 बार में कटा लेंगे और इसको कटा लेंगे हम लोग 2 बार में। आगे फिर हल किया जाए तो 2 से ये 74 कट जाएगा 37 बार में। 37 गुणे 7 बराबर x धन 34 है। तो 34 को पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो x बराबर बनेगा 37 गुणे 7 कर लीजिए कितना आ रहा है, 7 गुणे 7 49, 7 गुणे 3 21 और 4 25 बनेगा। और ये 34 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस में 34 बनेगा। तो फिर बनेगा x का मान क्या होगा, तो घटा लिया जाए। 9 से 4 घटाएंगे 5 और 5 से 3 घटा लेंगे 2, तो x का मान मिल गया 225। और हम लोगों से कहा गया है कि इस संख्या का 2/5 जो है कितना है। तो संख्या तो मिल गया 225। अब संख्या जो मिला है 225, इसका हम लोग 2/5 निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा। देखिए 5 से कटा लेंगे इसको, 5 चौके 20 और 2 5 25, यानी कि 5 5 25, 45 गुणे 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि संख्या का 2/5 जो है 90 होगा। तो देखिए इसमें 5 विकल्प A B C D E करके दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प बी में जो है 90 दिया गया है। इसको आप ट्रिक कर लेंगे। ये बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया है। आगे देखते हैं जो 10 नंबर सवाल है। यदि ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक हो, कितना प्रतिशत अधिक हो, 10%। तो 10 नंबर सवाल को हल किया जाए। आर का मान दे रखा है 10, तो कहा गया है कि बताइए कि बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो पूछा गया है कम का प्रतिशत पूछा जा रहा है, और हम लोग कम का प्रतिशत निकालने के लिए ट्रिक जो है जानते हैं कि कम का प्रतिशत निकालना हो तो ट्रिक होता है r बटा में 100 प्लस r गुणे 100, जितना भी आएगा इसको कह लेंगे कि इतना प्रतिशत कम है। तो चलिए बनाते हैं। r का मान रखा जाए 10 बटा में 100 धन 10 यानी कि 110 गुणे 100। हल करेंगे 1 0 से 1 0 कम हो जाएगा, 10 गुणे 10 100, 100 बटा 11। जब भाग करेंगे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं 9 सही 1 बटा 11 प्रतिशत। तो देखिए तो इसके लिए विकल्प जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सी नंबर विकल्प में दिया गया है 9 सही 1 बटा 11। तो 10वें सवाल के लिए आप टिक कर लेंगे विकल्प सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो मैंने सवाल आपको इस वीडियो में बताया है वो सवाल आपको कैसा लगा, जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही से, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।